क्लासेस स्टूडेंट्स, और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th आईसीएसई का बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको हम लोग और इजी बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ, पूरा आपको क्लियर होगा। वो चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। क्या नाम है? कैलोरीमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलोरीमेट्री होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीमेट्री? तो कैलोरीमेट्री कुछ नहीं है, स्टडी है। जितने भी हीट के हमारे मेजरमेंट होते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं लोग कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री को बोल दें स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। जितनी भी हमारी स्टडीज होती हैं हीट को लेकर, जितने भी मेजरमेंट है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री, ठीक है। अब जो पहला इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है पहला टॉपिक इसमें? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, जैसे कि मेरा मानना है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और मैं एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दूंगा, पूरा आपका ये क्लियर होने वाला है। मैं बोलूं कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सी से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, सी से। तो मैं बोलूं जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस? ये आपने सर क्या बता दिया? हम बोलेंगे कुछ नहीं बताया मैंने बोला 1 ग्राम वाटर ले लीजिए। यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ पे सब देखते रहिए, नदी का पानी है, लेकिन पानी नदी का पानी ना ले लीजिएगा, पानी खाली 1 ग्राम लेना, जो पानी ले लीजिए, ठीक है। ये 1 ग्राम वाटर है। ये क्या है? 1 ग्राम वाटर है। अब हमें क्या करना है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करना है, वो भी 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना है, और जितनी हमारी हीट इसमें रिक्वायर होगी, जितनी हमारी इसमें हीट रिक्वायर होगी उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो 1 डिग्री सेल्सियस में 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हीट रिक्वायर होगी। फिर से बोल रहा हूं, देखिए 1 ग्राम हमने पानी लिया और इसका टेम्परेचर खाली 1 डिग्री सेल्सियस बनाना है, और कितनी हीट रिक्वायर होगी? 4.2 जूल। 4.2 जूल खाली रिक्वायर होगी। कितनी? 4.2 जूल। इसी को कहेंगे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, देखिए लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of 1 gram of substance. 1 gram of substance is called SHC, मतलब specific heat capacity. Clear है? The amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius is known as 1 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जैसे मैंने बोल दिया ये तो वाटर की हो गई, हमने बोल दिया लाओ कॉपर की देख लेते भैया। कॉपर की हमने बोला जैसे मान लेते हैं 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम कॉपर ले, अगर हम कॉपर लें, कितना? 1 ग्राम कॉपर लें, उसका 1 डिग्री सेल्सियस में जो लगेगा वो खाली 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हीट लगेगी। मतलब खाली 0.4 जूल लगने वाली है। हीट कितनी लगेगी? 0.4 जूल। तो ये इसकी क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इसकी क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब जैसे हमने बोला जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? हाई, वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेगी किसमें? ठंडे होने में और गर्म होने में। जैसे हमने बोला 2 सब्सटेंस पड़े हैं, ये पड़ा है कॉपर और ये पड़ा है वाटर। अब जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगी? तुरंत ना गर्म होगी ना तुरंत
ठंडी होगी। लेकिन कॉपर में इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वाटर के मुकाबले, तो ये क्या करेगी, तुरंत ही ठंडी हो जाएगी और तुरंत गर्म भी हो जाएगी। मतलब देखिए जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो मतलब बहुत ही ज्यादा टेक लॉट ऑफ टाइम टू हीट एंड कूल, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, अब वो क्या करेगी, रेपिडली कूल हो जाएगी, रेपिडली हीट, मतलब ये तुरंत ही गर्म और तुरंत ही रेपिडली हीट, ये तुरंत ही ठंडी और तुरंत ही गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका देखेंगे हम फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हमने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग सी से, फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला सी से हमने पहले बोला द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट को डिनोट करते हैं क्यू से, किससे करते हैं, क्यू से, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, तो 1 ग्राम मतलब मास, और बाय 1 डिग्री मतलब डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ये इसका हो गया फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये आपका हो गया फॉर्मूला। इसकी यूनिट यहीं से निकल आएगी, यूनिट देखिए क्या हो जाएगी, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हो गई इसकी यूनिट। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको सबको क्लियर है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे ही वाटर है, वाटर 1 ग्राम लेंगे, कितना लेंगे, 1 ग्राम, और टेम्परेचर रेज करेंगे 1 डिग्री से, और 4.2 जूल इसमें रिक्वायर हो रही है, यही इसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हमेशा बस 2 पॉइंट याद रखेंगे, 1 ग्राम और 1 डिग्री सेल्सियस को हीट करने में जितनी भी हीट रिक्वायर हो रही है उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब ये बताइए कंडक्टर कौन अच्छा होगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी। देखिए कंडक्टर वो अच्छा होगा जो कि हीट को पैसेज करने दे, अपने अलाउ करने दे, हीट का फ्लो बना रहे, वही अच्छा कंडक्टर होगा। मतलब जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो, कम हो, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो। अब जैसे वाटर और कॉपर को कंपेयर करें तो कंडक्टर कौन अच्छा है, कंडक्टर कॉपर अच्छा है, कंडक्टर कौन अच्छा है, कॉपर, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम है। याद रखेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करने वाला हीट को, पानी को गर्म करने के लिए सोचिए खाली 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है और 4.2 जूल एनर्जी वर्क लग रहा है, 4.2 जूल हीट लग रही है रेज करने में। तो मतलब ये क्या होगा, पानी पहले एब्जॉर्ब करेगा 4 पॉइंट, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। कॉपर वायर ज्यादा अच्छी कंडक्टर है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, ये जल्दी ठंडी हो जा रही है और जल्दी गर्म हो जा रही है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखिए पहले जो हम पूरा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक मॉड्यूल बनाएंगे पूरा लेक्चर के लिए, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल